कोई ऐसा रिश्ता है जहां पे आना जाना नहीं हो सकता, चला जाता है और हम बोले भी ना। गलती जानने वाले की है भाई, वो जवाब त्यागी कहां जा रहे हैं? त्यागी साहब जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो बगैर बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं, हम तो उसमें भी सवाल नहीं करते। नहीं, वीडियो में थे। एक बात, कहीं राहुल गांधी की कोई बैंकॉक की वीडियो हो, देश को दिखा दो, देश मान लेगा क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, पंडित हंस भी रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे हैं, कैसे हम अपोजिशन में चाहता है, कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए। तो थोड़ा हमें भी बोलने दें, बोलिए ना, हमें भी बोलने दें त्यागी साहब। और दूसरी बात, हम तो चाहते हैं कि वो सब संस्थाएं जिन्होंने संविधान को जमीन पर उतारने के लिए निष्ठा के साथ काम करने का दिया है। त्यागी साहब, आप तो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भी एक और कानून लिया है कि इनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो सकती, उनको भी उससे बाहर कर देते हैं। ये जो आरएसएस जो संस्था है, जिसने जब से उसका इस देश आजाद हुआ तब से संविधान का विरोध करते रहे, आज वो लोग भी संविधान की दुआई देते हैं। अखिलेश जी, मैं टोक रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लगता है एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आज सब लोग संविधान की बात करते हैं। अखिलेश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संविधान कानून सब जानते हैं। आप लंबे अरसे से आप राजनीतिक जीवन में भी हैं, सामाजिक जीवन में भी हैं। आपको लग रहा है कि अगर संघ, बीजेपी, मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या बीजेपी का कोई भी नेता कुछ भी करता है तो आप लोगों को भी यह सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप लोग भी वही करेंगे? अगर बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है, अगर संघ संविधान को खत्म कर रहा है, अगर शिवम त्यागी संविधान को खत्म कर रहे हैं, तो आप संविधान से दूरी बनाएंगे? आप संवैधानिक कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे? यही आपका पक्ष है, यही विपक्ष है? नहीं झा साहब, हम लोग भारत के संविधान में आस्था और निष्ठा रखने वाले व्यक्ति हैं। ये समाजवादी लोग संविधान को ही अपनी आत्मा मान के सामाजिक जीवन में काम करते हैं। सब चीजें उनके अपने कहा कार्यक्रम रहे होंगे, क्यों गए होंगे, लेकिन बेहतर रहता कि सब लोग इस तरीके के कार्यक्रम में रहते। लेकिन अगर उनकी कोई व्यस्तता थी तो उसमें जो है खड़गे साहब पहुंच गए। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव अगर अभी एलओपी होते तो उनकी कोई उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम, एलओपी होने के नाते कह रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, एलओपी होने के नाते, कि उनका कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसी मजबूरी हो सकती थी कि वो उस कार्यक्रम में ना जाएं? अगर निजी कोई मजबूरी है तो ठीक है, छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन कितनी बार आप भाई 26 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, आप 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, आप सीजेआई के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं? अरे पेट खराब या सर में दर्द कितनी बार होता है अखिलेश यादव जी? जब एग्जाम होता है। नहीं, ये तो जवाब झा साहब कांग्रेस के नेता ही उस पर सटीक टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि उनके दल का मामला है। लेकिन सभी राजनीतिक दल के लोग रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कहीं कोई व्यक्तिगत इस तरीके का कोई एंगेजमेंट रहे तो उस पर कांग्रेस के जगदीश जी जरूर आपको सही जवाब देंगे। सुब्राष्टा, क्या मोदी से इतनी नफरत है, बीजेपी और संघ से इतनी नफरत है, इसलिए संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं राहुल गांधी, लेकिन संवैधानिक कार्यक्रम या राष्ट्रीय कार्यक्रम या राष्ट्रीय पर्व जो है उससे वो दूरी बनाते हैं, क्योंकि उनको मोदी के सामने नहीं आना है, उनको संघ या बीजेपी शासित प्रदेश या देश के किसी कार्यक्रम में नहीं आना है, और उनकी अगर कोई मजबूरी है तो क्या बीजेपी माहौल बनाकर इससे कुछ हासिल कर लेगी? देखिए विद्यानाथ जी, जो राजनीति राहुल गांधी के गायब रहने से हो रही है, वो राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष अगर वो बाहर जा रहे हैं और ऐसे मौकों पर बाहर जा रहे हैं जहां पर संवैधानिक रूप से हम कुछ ऐसे माइलस्टोन्स को देश भर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको देश को बता देना चाहिए, एक ट्वीट ही कर दे कि भाई आज ये ऐतिहासिक दिवस है। मैं आज पर्सनल कारण ही अगर वो बताएं, निजी कारण ही अगर वो बताएं, लेकिन ठीक है, कुछ निजी पर्सनल भी होता, सुब्राष्टा जी, कुछ पर्सनल भी होगा, नहीं बताना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में वो नहीं गए हैं? पर्सनल कारण यह है कि मैं नहीं रह सर में दर्द हो गया होगा, क्या पता। जी बिल्कुल, मैं बार बार कह रही हूँ विद्यानाथ जी, जरूरी नहीं है कि वो पर्सनल कारण बताएं, लेकिन यह तो बताएं कि आज मैं गैर मौजूद रहूंगा। आप देखिए, इससे छवि जो बनती है वो एक गैर जिम्मेदार विपक्ष की छवि बनती है। आज
यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ही बैठे हैं, जगदीश शर्मा जी कितना भी डिफेंड कर ले इस चीज को, इस बात को डिफेंड नहीं किया जा सकता कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप लोगों ने जिस कैंडिडेट को आगे किया, उस कैंडिडेट को बीआरएस तक का वोट नहीं मिला। तो ये आपकी राजनीति कह तो रहे हैं वो कि वोट चोरी है। कह रहे हैं जगदीश शर्मा की वोट चोरी है। आप लोगों ने पहले सांसद बनने के लिए, बीजेपी ने और एनडीए ने पहले सांसद बनने के लिए वोट चोरी की, बाद में उपराष्ट्रपति बनाने के लिए वोट चोरी की। अब किसी के घर से कुछ चला जा रहा है और वो कह रहा है कि चोरी हो जा रहा है, तो पहरेदारी बिठानी चाहिए। अब पहरेदारी नहीं हो रही है, तो रास्ता करे क्या? लेकिन सवाल यह है कि इससे कोई संवैधानिक कार्यक्रम, संवैधानिक विश्वास, फेथ जो आपका है, उससे आप अलग कैसे हो सकते हैं? क्या ये एक वजह हो सकती है? देखिए विद्यानाथ जी, इसी बात से, जो बात आप कह रहे हैं, इन्हीं बातों से आज देश में, आज राजनीति में राहुल गांधी की विदेश यात्राएं, लंबे समय तक करने वाली विदेश यात्राएं आलोचना का विषय सिर्फ इसी वजह से होती हैं। देखिए 3 स्तरों पर इनकी आलोचना की जा सकती है। राजनीतिक जवाबदेही का सवाल तो है ही, अब उसमें आप कुछ भी लाग लपेट करके आप बोल सकते हैं कि भाई वोट चोरी हो गई। तो वोट चोरी अगर हो रही है तो आप इंश्योर कीजिए ना, पहरेदार की तरह खड़े रहिए कि वोट चोरी ना हो। पारदर्शिता का भी प्रश्न है, समय के चयन का भी प्रश्न है। पारदर्शिता के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप निजी कारणों से बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, पर इतनी पारदर्शिता तो होनी चाहिए कि आप बता दें कि कुछ निजी कारण है जिस वजह से मैं बाहर जा रहा हूं। मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन देश के प्रति, संविधान के प्रति जो कमिटमेंट्स है, मैं उसको इन तरीकों से निभाऊंगा। 20 सेकंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय का चयन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट बिल पे डिस्कशन हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हो, या देश में कोई बहुत ऐसा आंदोलन चल रहा हो, राहुल गांधी जी गायब रहते हैं। ठीक है मैम। तो ऐसे सिचुएशन में एक नैरेटिव जो बिल्ड होता है, उस नैरेटिव को बिल्ड होने में हवा तो वही दे रहे हैं। ठीक है शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन एक सवाल जोड़ दे रहा हूं, थोड़ा जल्दी अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि बाकी मेहमान रह गए, उनके पास भी जाना है। कि अगर राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं कि एक हाथ में संविधान लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ संवैधानिक कार्यक्रम से, राष्ट्रीय कार्यक्रम से, राष्ट्रीय पर्व से वो दूर खुद को रख रहे हैं, तो नुकसान तो उन्हीं का होगा। आप लोग क्यों इतना हाई तौबा कर रहे हैं? नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों का भी नुकसान हो रहा है। इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर हर इंपॉर्टेंट दिन पर यहां नहीं होगा, तो जाहिर है वो आने वाले समय के लिए क्या परिपाटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए लोगों के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, वो आने वाले लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। और एक और चीज, वो किसी देश के विजिटर हो सकते हैं, काम कर रहे हैं राहुल गांधी, नागरिक वो हिंदुस्तान के, उनका बर्ताव ऐसा है जैसे वो हिंदुस्तान में विजिट करने आते हो और परमानेंट रेजिडेंसी कहीं और की हो उनकी। हालांकि उनका ब्रिटिश नागरिक होने का कोई केस चल रहा है वो इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट में, वो अलग विषय है, लेकिन भाई वो इस देश के नागरिक है, इस देश के नेता हैं, विदेशों के नागरिक और यहां के घूमने वाले नहीं है। अगर यहां उनको ट्रैवल ही करने आना है, ठीक है, बिहार गए ट्रैवल करने पहुंच गए, कहीं और गए ट्रैवल करने पहुंच गए, मतलब हर हफ्ते अगर ट्रैवल ही करने जाना है तो कहां, उधर की परमानेंट रेजिडेंसी ले लो, इस देश को ही छोड़ दो। यहां ऐसे आते हैं वो जैसे यहां पर कोई टूरिस्ट आया हो, ऐसे तो नहीं चल सकता, और राजनीति ऐसे नहीं चल सकती, और इसमें देश का नुकसान है। भाजपा और कांग्रेस वाला आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप एलओपी हैं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, नहीं तो मर्यादा है, यही मर्यादा है, यही संविधान है, यही विधान है। और चाहे सरकार किसी की भी रही हो, एलओपी की ये जिम्मेदारी होती है कि पक्ष में, जब भी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में जब भी कोई बड़ा फैसला हो रहा हो या बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, तो उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तस्वीर कैसी होती है? अगर एलओपी की आवश्यकता ही ना होती, उनके वहां रहने की आवश्यकता ही ना होती, तो एलओपी की पद की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर सरकार को ही रहते हुए सभी संवैधानिक कार्यक्रम करने हैं और उस तस्वीर को वर्ल्ड वाइड लेकर जाना है, वो दिखेगी तो वो कैसी लगेगी भाई? एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए, हर एक ऐसे कार्यक्रम में होना चाहिए, उनकी सहमति से हुआ है, इसीलिए वो पद बना, चुने गए तो उनका रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो पद बना भी। बिल्कुल। जगदीश जी 20 सेकंड जल्दी से। 20 सेकंड। लेकिन अगर प्रधानमंत्री झा साहब या एलओपी की बात कर रहे हैं, एलओपी की बात कहां मानते हैं? ये तो सारे कानून बिना एलओपी के थप्पा मार के कर लेता। राहुल गांधी से जब 20 साल बाद पूछा जाएगा कि जब लोकतंत्र संविधान लुट रहा था आप क्या कर रहे थे, तो राहुल गांधी कहेगा मैं चोरों डकैतों के साथ नहीं था, उनका विरोध कर रहा था। वो क्या कहेंगे कि मलेशिया में था, जो भविष्य वहीं से रोक रहे थे? क्या कहेंगे? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं जगदीश जी कि राहुल गांधी से अगर आज से 20 साल बाद या 10 साल बाद पूछा जाएगा कि जब लोकतंत्र लुट रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो वो कहेंगे कि मैं मलेशिया में था, मैं उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में नहीं था, जब अहम बैठकें चल रही थी तो मैं विदेश में था, मैं अमेरिका में था, लूटने वालों के मैं यूके में था, मैं अपने काम में व्यस्त मैं इटली में था, मैं जनता के साथ था, मैं किसान के साथ था, मैं मजदूर के साथ था,
बहन बेटियों की रक्षा के लिए भाई था। वो मजदूर, वो किसान, वो जनता, इसीलिए तो आप एलओपी बन के बैठे हुए ना संसद में। उनकी बातों, उनकी जिम्मेदारियों को आप पहुंचा सके, विदेश में सरकार के सामने खड़े होकर अपनी बात कह सके, इसीलिए तो एलओपी है ना। कहेगा भाई कि मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा था, मैं मुद्दों की लड़ाई। मलेशिया में कौन से मुद्दे की लड़ाई चल रही है? चोरों के साथ नहीं था। मलेशिया में कौन से मुद्दे की लड़ाई चल रही है? नहीं था, मैं उनसे लड़ रहा था। जगदीश भाई, मलेशिया में कौन से मुद्दे की लड़ाई चल रही है बताइए देश को। प्रधानमंत्री क्यों जाते 3-3 दिन बाद? बताइए अमेरिका में कौन से मुद्दे की लड़ाई चल रही है देश के लिए, जिसमें एलओपी का होना जरूरी है? भारत चल देते हैं। प्रधानमंत्री से पूछो। और अमेरिका जाकर भी क्या वो इंडियन कॉन्ग्रेस से जाकर मिलते हैं? जाते बिना बताए बिरयानी खाने। जगदीश जी, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, नहीं पूछ सकते जगदीश भाई, मैं आपको जगदीश जी एक चीज मैं आपको बोलता हूँ बहुत क्लियरली। जगदीश जी एक बात सुन लीजिए बहुत क्लियरली, सिर्फ इधर उधर की बात मत कीजिए। आप लोगों का कारवां लुटा हुआ है और आप लोगों को चाहिए कि मुद्दे पर सवाल जब आपसे हो तो उसका जवाब आप सही से दें। राहुल गांधी के साथ साथ इस वक्त जब आप कांग्रेस के नेता होने के नाते बोल रहे हैं तो पूरा देश आपको सुन रहा होगा और जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। प्रेम कुमार जी, कुछ नहीं है। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। अपने इनको दे के मारा था। आप अगर आपकी विचारधारा सोच ऐसी रही तो सर मुझे लग रहा है कि 20 साल और बीजेपी इस देश में सत्ता में रहेगी। बदल लीजिए, अच्छा होगा। प्रेम कुमार जी, सर क्या राहुल गांधी गैर जिम्मेदार एलओपी हैं? और अगर जिम्मेदार एलओपी हैं वो, तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग्स और जब संसद का कोई महत्वपूर्ण सत्र चल रहा होता है तो वो क्यों गायब हो जाते हैं? देखिए विद्यानाथ जी, उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसका जो प्रोटोकॉल है निमंत्रण देने का, तो प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री, स्पीकर, गृह मंत्री सबको निमंत्रण जाता है, लेकिन विपक्ष को प्रोटोकॉल के तहत नहीं सामान्य निमंत्रण जाता है। इसलिए प्रोटोकॉल के तहत उनकी उपस्थिति को अनिवार्य नहीं कह सकते। हाँ, ट्रेडिशनल परंपरा के हिसाब से आप अपेक्षा रखते हैं कि उनको मौजूद होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि राहुल गांधी वहां नहीं गए तो कोई संवैधानिक इस परंपरा का उल्लंघन जरूर हुआ, कोई सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई प्रोटोकॉल नहीं टूटा। ये बात उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी परंपरा में विश्वास नहीं रखते हैं। जब मजबूर होंगे, जब जरूरी होगी, जब कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर वो मजबूर होंगे कि उस कार्यक्रम में जाना है, ये करना है, तो ही करेंगे वो। आप इसका जो भी मतलब निकालिए, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि ये बायकॉट नहीं है। कांग्रेस ने बायकॉट नहीं किया है, बल्कि वहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उपस्थिति के बारे में पवन जी का बयान भी आपने दिखाया। तो जब बायकॉट नहीं है तो फिर संविधान का अपमान भी नहीं है। हाँ, कोई वजह रही होगी, वो नहीं गए होंगे। वही बीच की जो वजह है, क्या वो कांग्रेस पार्टी नहीं बता सकती है? वो इतना पर्सनल है और बार बार ये चीजें क्यों होती है? देखिए, आप कह रहे हैं कि ठीक है इस कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे, और मैंने पहले कहा कि हो सकता है कई बार सुबह उठते हैं, सर में दर्द होता है, तबीयत ठीक नहीं होती है, हम नहीं जाते हैं, ऑफिस नहीं आते हैं, काम पर नहीं जाते हैं, किसी से मिलना है वो मीटिंग छूट जाती है। लेकिन जब आप एलओपी बनकर बैठे हुए हैं संसद में, तो सर दर्द होते हुए भी आपको गोली खाकर, बीमार होते हुए भी आपको दवाई लेकर, और 10 जरूरी काम छोड़कर आपको एक काम करना होता है संसद का, क्योंकि जनता ने आपको संसद में इसलिए भेजा है ताकि आप जनता का काम कर सके। प्रेम कुमार जी, विद्यानाथ जी, क्या इसी तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं जब वो देश में रहते हुए सदन में नहीं जाते हैं? उनका तो दायित्व है, लेकिन सदन में नहीं रहते हैं, देश में विभिन्न कार्यक्रमों में रहते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं और आप सवाल नहीं पूछ पाते। ये है, आप विपक्ष से तो मुझे एक चीज बताइए प्रेम जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आवाज आपकी धीमी हो जा रही, नहीं सुनाई दे रही। एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए प्रेम कुमार जी, जो प्रधानमंत्री जब सदन चल रहा हो तो हर दिन सदन में पहुंचता हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी एक परंपरा या संवैधानिक, जो आपने कहा ना कि राहुल गांधी ने परंपरा को तोड़ दिया है, प्रधानमंत्री ने परंपरा को तोड़ दिया हो, प्रधानमंत्री ऐसे किसी मीटिंग में और ऐसे किसी वोटिंग डेज पर नहीं पहुंचे हो जहां उनका होना जरूरी नहीं है, और बाकी सारे प्रधानमंत्री जो अब तक देश के रहे हैं वो एवरीडे, हर दिन जब संसद का सत्र चलता है तो वहां पर मौजूद रहे। देखिए विद्यानाथ जी, संसद चलते हुए
प्रधानमंत्री जी का संसद से बाहर बयान देना किसी भी प्रधानमंत्री जी का ये परंपरा के खिलाफ माना जाता है। देखिए संसद चल रहा है तो सदन में फिर आप बगल मंत्री के लिए भी प्रेम सर ये बात मंत्री फिर के लिए इसका भी मतलब देखिए, लेकिन तो आप ऐसे कुतर्क करेंगे, तर्क नहीं है, और फिर एक सवाल मैं पूछूंगा तो आप दूसरे सवाल पे चले जाएंगे, दूसरे जवाब पे चले जाएंगे। ये एक अलग मुद्दा है कि संसद का सत्र चलते हुए संसद में बैठा हुआ व्यक्ति संसद से अपनी बात कहेगा या कि संसद परिसर से अपनी बात कहेगा या बाहर मीडिया बुलाकर अपनी बात कहेगा। ये एक अलग मुद्दा है, इस पर अलग से बात कर लेंगे। लेकिन मैंने अलग मुद्दा नहीं, मुद्दा यह है कि केवल अपोजिशन से सवाल होगा और सत्ता पक्ष से नहीं होगा। मुद्दा यहाँ है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया प्रधानमंत्री जी का। ऐसा नहीं है राहुल गांधी नहीं पहुंचे तो सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सदन से बाहर मान रहे हैं कि कोई सवाल नहीं। राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है? आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर चलते हैं और संविधान की बातें करते हैं, उनकी स्पीच में ही सिर्फ संविधान है, उनके भाषणों में संविधान है कि संवैधानिक बाध्यता ही नहीं है कि राहुल गांधी की वहां मौजूद, मतलब जहां बाध्यता होगी राहुल गांधी वहीं होंगे, जहां कुर्सी दिखेगी कांग्रेस वहीं खड़ी होगी, वहीं लड़ाई लड़ेगी। जहां संवैधानिक मजबूरी होगी वहीं पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी होगी। आप ये कह रहे हैं संविधान का सम्मान टूटने का प्रश्न कहां से आ गया अगर संवैधानिक बाध्यता नहीं है तो? बहुत जल्दी से शिव। अच्छा विद्यानाथ जी, एक चीज बताइए मुझे, मैं इस डिबेट में अगर प्रेम जी मेरे बड़े भाई हैं उनको तू बोल दूं तो कोई संवैधानिक दायरा टूटता है क्या? कोई रिटर्न नैतिक दायरा टूटेगा अगर आप नैतिकता में विश्वास नहीं रखते हैं तो परंपरा ही है ना, बस सिर्फ नैतिकता ही है ना, सिर्फ रिटर्न रूल तो नहीं है। लेकिन फिर भी कोई डिबेट में तो कह ही रहे ना कि भाई वो परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं, वो संविधान में जहां पर मजबूरी होती है। तो मतलब यहां मैं अगर परंपरा को फॉलो ना करूं तो मैं गलत नहीं हूं? मैं किसी को तू कह सकता हूं, किसी को गाली दे सकता हूं, अपशब्द निकाल सकता हूं, कुछ भी कहा जा सकता है। परंपराओं पे ही तो सारी बात चल रही है। अपने पिता के पैर छूने, उनको नमस्कार करना है, उनका सम्मान करना है, उनको आदर करना है, ये परंपरा है, ये सम्मान है। इसका कोई संवैधानिक दायरा नहीं है, इसका कोई रिटर्न रूल तो है नहीं, इसका कोई रिटर्न रूल है नहीं। सामाजिक जीवन में आदमी की भाषा अच्छी होनी चाहिए, ये परंपरा है, कोई रिटर्न रूल तो है नहीं। मैं प्रेम जी के साथ सम्मानित भाषा से पेश आऊं, ये परंपरा है, कोई रूल तो है नहीं। मतलब रूल तो कुछ भी नहीं है तो क्या कुछ भी नहीं करोगे क्या? गजब बात हो गई भाई। कह रहे नहीं नहीं, ये राहुल गांधी का संसद में वाइस प्रेसिडेंट की शपथ में ना आना, ये कोई मतलब संवैधानिक दायरा नहीं टूटा, परंपरा है। परंपरा ही महत्वपूर्ण है। 100 में से 99 जो रूल्स हैं वो तो अनसेट ही है, वो कोई लिखे थोड़ी ना है, कोई परंपरा है वो लिखे थोड़ी ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में जितने भी नेताओं से मिलते हैं हाथ जोड़ के मिलते हैं, वापस जो अभिवादन स्वीकार करते हैं वो भी हाथ जोड़ के मिलते हैं। ये तो सब परंपरा ही तो है, वो भारत का संवैधानिक मजबूरी नहीं है, कोई रिटर्न रूल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई अपमान नहीं किया है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं गाली देकर आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन वो परंपरा है, नहीं देनी है मुझे आपसे सम्मान से पेश आना है और आना ही चाहिए हर किसी को। सर मैं एक बात कहता हूं, मैं मिथिला से आता हूं, मैं बिहार से आता हूं, और वहां आप लोग जानते होंगे कि परंपरा क्या मायने रखता है। हालांकि पूरे देश में है लेकिन हमारे यहां थोड़ा ज्यादा है, मैं हमेशा कहता भी हूं। लेकिन हम लोग पारंपरिक चीजों के लिए, परंपरा के लिए अपना बहुत कुछ दांव पर लगाते हैं, और ये देश तो संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए ही पूरा संघर्ष चल रहा है कि हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति, हमारा सब कुछ कैसे बचा रहे। अगर मैं प्रेम जी आपकी जगह तू कहकर आपको संबोधित करूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, और मेरे संस्कार दिख जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि एक नैतिकता है, परंपरा है, और दूसरा आपकी मजबूरी है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां मजबूर है वहां करते हैं। सुभाषा कुछ कहना चाह रही है, लेकिन एक करके, अब बहुत वक्त बचा नहीं है और अरविंद जी के पास जा नहीं पाए। सिर्फ एक लाइन जी सर, जी सर, जी सर। कि देखिए जब राहुल गांधी जी को गणतंत्र दिवस परेड में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए बुलाया जाता है और सामने कुर्सी नहीं दी जाती है, तब भी परंपरा तो आप सवाल उठाइए ना, परंपरा टूटती है। आप सवाल उठाइए ना, आप कहिए ना कि भाई हमको कुर्सी नहीं दी सबसे आगे, इसलिए बाकी कार्यक्रम हम नहीं जाएंगे।